सन्मति तर्क प्रकरण के स्वाध्याय के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे केवल ज्ञान और केवल दर्शन के संदर्भ में आचार्य सिद्ध सेन का क्या चिंतन है, क्या दृष्टिकोण है। किस प्रकार आचार्य सिद्ध सेन ने केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों को अभिन्न माना है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द केवल ज्ञान एंड केवल दर्शन, दो बोथ आर आइडेंटिकल। तो अभेदवादी जो उनका दृष्टिकोण है उसके समर्थन में उन्होंने क्या क्या तर्क दिए, और जो दो प्रकार की विचारधारा चली आ रही थी केवल ज्ञान और केवल दर्शन के संदर्भ में, क्रमवादी विचारधारा और युगपदवादी विचारधारा, तो इन दोनों का खंडन करके किस प्रकार उन्होंने अभेदवाद की स्थापना की। अपने जो गाथाएं हैं सन्मति तर्क प्रकरण में उन्होंने हाईलाइट किया है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों अभिन्न है। किस प्रकार अभिन्न है और किस प्रकार उन्होंने खंडन किया, इन सब के बारे में चर्चा करने से पूर्व आज हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या चर्चा करेंगे। लेट्स हैव अ बर्ड आई व्यू ऑफ दिस टुडेस लेक्चर। आज हम चर्चा करेंगे व्हाट इज केवल ज्ञान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म केवल। जो केवल ज्ञान में जो केवल शब्द है उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। जो डिफरेंट आचार्यों ने इंटरप्रिटेशन दिया है उसकी हम चर्चा करेंगे। देन केवल ज्ञान के क्लासिफिकेशन सब डिविजन क्या है, जो नंदी सूत्र में विस्तार से जिसका वर्णन है। नंदी सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें विस्तार से ज्ञान मीमांसा का संपूर्ण विश्लेषण उसमें प्राप्त होता है। नॉवल व्यू ऑफ आचार्य सिद्ध सेन विद रिगार्ड टू केवल ज्ञान एंड केवल दर्शन, वो उनकी गाथाओं के माध्यम से हम देखेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अभेदवाद बाय रेफ्यूटिंग क्रमवाद एंड युगपतवाद। लास्ट, ईच इंडिविजुअल कैन बिकम सर्वज्ञ। जैन फिलोसॉफी का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई हर व्यक्ति सर्वज्ञ बन सकता है। ठीक है, हर व्यक्ति में सर्वज्ञ बनने की योग्यता है। और जो अन्य इंडियन फिलोसॉफी है वो केवल एक सर्वज्ञता मानते हैं, हम अनंत सर्वज्ञ मानते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति सर्वज्ञ बन, इसका मतलब अनंत सर्वज्ञ है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सर्वज्ञता की सिद्धि का भी कॉन्सेप्ट है, इस पर भी थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं केवल ज्ञान किसे कहते हैं। निखिल द्रव्य पर्याय साक्षात्कारी केवलम, अर्थात दिस इज अनलिमिटेड नॉलेज ऑफ द होल ऑफ रियलिटी which the individual soul acquires directly. It extends to all substances and all their modes. मतलब केवल ज्ञानी अनंत द्रव्यों के अनंत पर्यायों को अतीतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन तीनों काल की पर्यायों को एक साथ जान सकता है। It is described as perfect, complete, unique, absolute, pure and comprehensive and infinite knowledge. केवल ज्ञान परफेक्ट नॉलेज है, इसमें फिर कोई इनपरफेक्शन नहीं रहेगा क्योंकि संपूर्ण आवरण हट गया, इसलिए कंप्लीट है, यूनिक है, इसके समान कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, निरपेक्ष। ठीक है ना, इसमें किसी भी इंद्रिय की किसी भी चीज की हेल्प की अपेक्षा नहीं है इस ज्ञान। ये प्योर है, शुक्ल ध्यान की स्टेट में ये प्राप्त होता है, कॉम्प्रहेंसिव संपूर्ण ज्ञान होता है इससे, और ये अनंत ज्ञान है। इट इज रिमूवल ऑफ नॉलेज ऑब्स्ट्रक्टिव कर्मस फ्रॉम द सोल कंप्लीटली। कब केवल ज्ञान प्राप्त होता है? जब केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है तो केवल ज्ञान प्राप्त होता है। केवल दर्शनावरण कर्म का क्षय होता है तब केवल दर्शन प्राप्त होता है। दस व्हेन मेजर कर्मस आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। मेजर कर्मस क्या है? मोहनीय कर्म, द किंग ऑफ ऑल द कर्मस। मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा कहा गया। जैसे ही मोहनीय कर्म टूटा, ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म ये दोनों भी नष्ट हो जाते हैं। कर्मास आर completely destroyed. When the major karmas are completely destroyed, the soul shines in full splendor and attains omniscience, which perceives all substances with all their modes, after which nothing remains unknown. तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कर्म केवल ज्ञान है। फिर ये जो टर्म केवल है इसका मीनिंग क्या है? तो मूर्त अमूर्त सब द्रव्यों को सर्वथा सर्वत्र सर्वकाल में जानता देखता है, वह केवल ज्ञान है। अब आचार्य कुंद ने केवल ज्ञान को निश्चय और व्यवहार नहीं के आधार पर परिभाषित किया है। नियम सार में जानदी पश्यति सब्बम व्यवहार नयेन केवली भगवम, केवल नानी जानदी पश्यति नियमेन अपानम। व्यवहार नहीं से
केवल ज्ञानी सभी द्रव्यों को जानता है, देखता है, लेकिन निश्चय नहीं से देखे तो केवल ज्ञानी स्वयं को ही जानता है, देखता है। ये एक उनका एक मतलब नॉवल इंटरप्रिटेशन है। निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं के आधार पर केवल ज्ञान को एक्सप्लेन करने का उनका इंटरप्रिटेशन है। और बृहत्कल्प भाष्य में केवल ज्ञान के 5 लक्षण बताए गए। केवल जो शब्द है उसके 5। केवल ज्ञान कैसा है? असहाय, अर्थात इंद्रिय निरपेक्ष, इंद्रिय और मन निरपेक्ष ज्ञान है। और एक है, अर्थात ज्ञान के सभी प्रकारों से विलक्षण। अनिवारित व्यापार, अर्थात इसके उपयोग में, इसके प्रवृत्ति में, इसके नॉलेज में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। अनंत, अनंत ज्ञेय का साक्षात्कार करने वाला। अब यह अनंत दो दृष्टि से ले सकते हैं। अनंत द्रव्यों को भी अपना ज्ञान का विषय बना सकता है। अनंत कालीन, अतीत, वर्तमान, भविष्य, काल सापेक्ष और भाव सापेक्ष दोनों अनंत को वो मतलब सिद्ध जो केवल ज्ञानी है वो दोनों दृष्टि से अनंत ज्ञानी है। अविकल्पित, किसी प्रकार का विभाग नहीं, कोई डिवीजन नहीं, एक साथ सब कुछ जान सकता है। अब ये जो केवल टर्म है इसको हम जिनभद्र गणी ने इसको एक्सप्लेन किया है। एक, केवल का मतलब एक, केवल मति, केवल ज्ञान मति आदि शायपश्मिक ज्ञानों से निरपेक्ष है, अतः वह एक है। तो एक का मीनिंग क्या दिया उन्होंने? जो 4 ज्ञान वो तो शायपश्मिक ज्ञान है, ये केवल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो शायिक ज्ञान है, इसलिए वह एक है। अब है नेक्स्ट, शुद्ध है। केवल का एक मीनिंग है शुद्ध, ज्ञान को आच्छादित करने वाली मलिनता से सर्वथा मुक्त होने के कारण केवल ज्ञान सर्वथा निर्मल अर्थात शुद्ध है। थर्ड, सकल। आचार्य हरिभद्र के अनुसार केवल ज्ञान प्रथम समय में संपूर्ण उत्पन्न हो जाता है, अतः वह संपूर्ण अर्थात सकल है। आचार्य मल्लधारी के अनुसार संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों को ग्रहण करने के कारण केवल ज्ञान को सकल कहा गया है। ठीक है, 2 प्रकार का इंटरप्रिटेशन है। सकल एक तो है कि अपूर्ण नहीं है, संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए सकल है। और मल्लधारी जो आचार्य है उन्होंने संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ को ग्रहण करने के कारण केवल ज्ञान को सकल कहा है। असाधारण, यूनिक, वो जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, केवल ज्ञान के समान कोई दूसरा ज्ञान नहीं, अतः वह असाधारण है। केवल ज्ञान में मतलब इसका मतलब है असाधारण, मतलब ये जनरल नहीं है, जो जनरल नॉलेज है उससे परे है। अतीन्द्रिय, ऐसा परफेक्ट अतीन्द्रिय ज्ञान है जिसके बाद किसी प्रकार के ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं है। और अनंत, केवल ज्ञान अनंत, अतीत, प्रत्युत्पन्न अर्थात वर्तमान और अनागत कालीन अनंत ज्ञेयों को जान सकता है। अब उसका विषय क्या है? सर्वद्रव्य, सर्व क्षेत्र, सर्वकाल, सर्वभावों को जान सकता है। सर्वद्रव्य के अंतर्गत में मूर्त अमूर्त सब द्रव्यों को जान सकता है, उसमें कोई डिफरेंट मतलब बाइफर्केशन नहीं होता है, हर चीज को वो प्रत्यक्ष कर सकता है। सर्व क्षेत्र, संपूर्ण आकाश, लोकाकाश, अलोकाकाश को साक्षात जानने वाला। सर्वकाल, वर्तमान व अनंत अतीत और अनंत भविष्य को जानने वाला। शेष कोई ज्ञान असीम काल को नहीं जान सकता। केवल जो केवल ज्ञानी है वही अनंत सीमातीत अनंत अतीत वर्तमान भविष्य का ज्ञान कर सकता है। सर्वभाव का अर्थ है गुरु लघु अगुरु लघु सब पर्यायों को जानने वाला, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म, मूर्त अमूर्त सब प्रकार के द्रव्यों को, उनकी सब पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान सर्वत्र। अब केवल ज्ञानी जहां भी जाएगा हर जगह उसको सर्वदा, हर समय, सर्वथा अर्थात किसी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शन के बिना सब पदार्थों का जो साक्षात्कार होता है वह केवल ज्ञान का विषय वस्तु है। अब 2 प्रकार के केवल ज्ञान है, मैं थोड़ा स्पीड जा रही हूँ। 2 प्रकार, भवस्थ केवल ज्ञान और सिद्ध केवल ज्ञान। अब यहाँ पे एक चर्चनीय विषय है कि भाई जो भवस्थ केवल ज्ञान है, अर्थात 13वें गुण स्थान में, अभी वो भव में है, 13वें गुण स्थान में है, शरीरधारी है, उस समय मोहनीय कर्म, ज्ञानावनी कर्म, दर्शनावनी कर्म के क्षय से वह केवल ज्ञान प्राप्त करता है, तो उस केवल ज्ञानी को भवस्थ केवल ज्ञान कहते हैं। और सिद्ध केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जो 8 कर्मों का क्षय करके, अर्थात 14वें गुण स्थान को पार करके, अर्थात 8 कर्म क्षय होने के बाद की जो अवस्था है वो है सिद्ध केवल ज्ञान। अंतिम जो शरीर है, चरम शरीर ही उसको कह सकते हैं, उसके बाद जो केवल ज्ञान प्राप्त होता है वो सिद्ध केवल ज्ञान है।
इसको जस्ट एक शॉर्ट में आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ये सहयोगी और ये जो भवस्थ केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञान शरीरधारी मनुष्य के होता है। शरीर की प्रवृत्ति और केवल ज्ञान में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अन्य जितने भी फिलॉसफी है, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, वेदांत, मीमांसा, ये लोग क्या मानते हैं कि एक ईश्वर एक ऐसा सर्वशक्ति संपन्न है, मतलब क्रिएचर है, एक बार ऐसे कह सकते हैं। उसकी उसके लिए कहा जाता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। तो वो सब कुछ कर सकता है, और फिजिकल एंटिटी नहीं होती है, फिजिकल बॉडी नहीं होता है, फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होता है। और वो ईश्वर सब चीजों का मतलब जनरेट करता है, ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, और डिस्ट्रॉय भी करता है, सस्टेन भी करता है। तो हर वस्तु दुनिया में जो भी उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, या जिसका अस्तित्व है, सबको उन्होंने ईश्वर पर डाल दिया। लेकिन यहाँ पर जो भवस्थ केवल ज्ञान की बात की गई कि शरीरधारी जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो न्याय शास्त्र में, जैन न्याय शास्त्र में इसकी चर्चा आई है कि भाई क्या कोई मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, परफेक्ट नॉलेज, ओमनिशिएंट नॉलेज को प्राप्त कर सकता है। तो इस संदर्भ में ये बात आई है कि भाई जो भवस्थ केवल ज्ञानी है, मनुष्य को क्यों नहीं हो सकता है। जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया है कि तरतमता, ज्ञान की तरतमता हो सकती है, लेकिन तरतमता का जो अंतिम शोर है, अंतिम क्षितिज है, वह केवल ज्ञान है। मनोपरिज्ञान तक डिफरेंस हो सकता है, मेरे मनोपरिज्ञान और आपके मनोपरिज्ञान, मेरे अवधि ज्ञान और आपके अवधि ज्ञान, सब में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन जो मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और आपको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो दोनों के केवल ज्ञान में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सर्वज्ञता की बात आई है कि सामान्य मनुष्य सर्वज्ञ बन सकता है, तो एक एग्जाम्पल आता है अन्य जो भारतीय दर्शन के जो चिंतक है, उनका, फिलोसफर्स है, उनका यह चिंतन है कि भाई एक व्यक्ति मतलब कितना जंप कर सकता है। ठीक है ना। जंप की एक सीमा होती है, ठेठ वह छत पर जाके तो नहीं पहुंच सकता है जंपिंग करके। तो ये आचार्य, जैन आचार्यों ने इसका अंतिम शोर के रूप में दिया कि भाई कूदते कूदते अंतिम शोर तक भी, मतलब अंतिम हाईएस्ट ऊंचाई तक पहुंच सकता है। वैसे ही जीव मति ज्ञान से लेकर अपने ज्ञान का क्रमशः विकास करके केवल ज्ञान तक प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे उपाध्याय यशो विजय जी ने वात पित्त आदि शारीरिक दोष और सर्वज्ञता में विरोध बताने वाले 3 मतों का उल्लेख कर उनका निरसन ही नहीं, उनका निरसन किया है। शरीर की प्रवृत्ति से मुक्त अयोगी अवस्था में उसकी विरोध का प्रश्न ही नहीं है। भवस्थ केवल ज्ञान और सिद्ध केवल ज्ञान के जो 2 भेद है, सापेक्ष है। मीमांसक दर्शन का अभिमत है कि मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। उनका एक कॉन्सेप्ट है कि जनरल ह्यूमन बीइंग्स कभी भी ओमनिशियंट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज को प्राप्त नहीं कर सकता है। वैशेषिक दर्शन वो क्या मानते हैं, मुक्तावस्था में जो मुक्त जीव है, उनमें कोई प्रकार का ज्ञान चेतना नहीं रहती है। ये दोनों अभिमत क्या है, जैन दर्शन अस्वीकार करता है। और जो भवस्थ केवल ज्ञान हम स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब मनुष्य भी सर्वज्ञ बन सकता है। ये जैन दर्शन का एक यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसे तो भारतीय दर्शन में जब हम चिंतन करते हैं तो 2 प्रकार की विचारधारा चलती है, आस्तिक विचारधारा और नास्तिक विचारधारा। तो उसमें बताया गया है कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक दर्शन है, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक दर्शन है। तो जो ईश्वर की जो परिभाषा उन्होंने बताई है, सृष्टिकर्ता के रूप में, संहारक के रूप में, कंट्रोलर, ऑपरेटर, जनरेटर के रूप में उन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया। उस परिभाषा के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, चारवाक, बौद्ध और जैन, इन तीनों को अनीश्वरवादी दर्शन मान्य कर लिया। तो जो अन्य जैन, इंडियन फिलोसॉफिकल जो स्कॉलर्स है, स्कूल्स ऑफ फिलोसोफर्स है, उनका ये होता है कि जैनिज्म में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है केवल ज्ञान का, उनमें तो कोई गॉड ही नहीं है। ठीक है ना। हम गॉड एज सच वो जैसा ईश्वर मानते, सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं मानते हैं। हर व्यक्ति में ये योग्यता है कि वह केवल ज्ञानी बन सकता है, सर्वज्ञ बन सकता है। और नेक्स्ट जो सिद्ध केवल ज्ञान दूसरा भेद आया है,
इसकी स्वीकृति का अर्थ है मुक्त आत्मा में भी केवल ज्ञान विद्यमान रहता है। जो वैशेषिक दर्शन यह मानता है कि मुक्तावस्था में जीव ज्ञान शून्य हो जाता है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि वैशेषिक दर्शन ये मानते हैं कि आत्मा में जो ज्ञान गुण है वह समवाय संबंध से आता है। जब आत्मा ज्ञान में उपयोग लगाएगी, ज्ञान चेतना में उपयोग, तब आत्मा आत्मा में ज्ञान आके चिपकेगा, और जब मुक्त हो जाएगा तो ज्ञान भी हट जाएगा। तो ये जो मान्यता है उसका खंडन है। सिद्ध केवल ज्ञान का मतलब मुक्त अवस्था में भी केवल ज्ञान, आत्मा में ज्ञान रहता है, विद्यमान रहता है। जब अब सिद्ध केवल ज्ञान किसे कहते हैं? जब केवली के भव प्रत्ययी कर्म अर्थात भवोपग्राही चार अघाती कर्म, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष्य, जब ये क्षीण हो जाते हैं तब वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। सिद्ध का केवल ज्ञान सिद्ध केवल ज्ञान कहलाता है। सिद्ध केवल ज्ञान के दो भेद, अनंतर सिद्ध और परंपर सिद्ध। ये दो भेद काल सापेक्ष किए गए हैं। जो अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान है उसके 15 भेद है, और जो परंपर सिद्ध है वो आके अप्रथम समय से लेकर अनंत समय वाले केवल ज्ञान है। इसको मैं डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड में समझाना चाहूंगी। तो भवस्त केवल ज्ञान जो ये जैन दर्शन स्वीकार करता है, ये भवस्त केवल ज्ञान स्वीकार करके जैन दार्शनिकों ने, जैन आचार्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि हर आत्मा, हर मनुष्य केवल ज्ञानी बन सकता है। और सिद्ध केवल ज्ञान स्वीकार करके, यह भेद स्वीकार करिए, यह स्वीकार सर्वमान्य कर लिया कि मुक्तावस्था में भी ज्ञान चेतना आत्मा के साथ अभिन्न रूप से रहती है। अब ये दो प्रकार के, भवस्त केवल ज्ञान और सिद्ध केवल ज्ञान। भवस्त केवल ज्ञान के दो भेद हैं, संयोगी भवस्त केवल ज्ञान, अयोगी भवस्त केवल ज्ञान। ठीक है। संयोगी के और दो भेद है, प्रथम समय संयोगी केवली संयोग, अप्रथम समय संयोगी भवस्त केवल ज्ञान। ऐसे ही अयोगी का भी हो जाएगा, प्रथम अप्रथम, और चरम अचरम, ये भी दो भेद है संयोगी केवली केवल ज्ञान के। चरम समय संयोगी भवस्त केवल ज्ञान, चरम समय अयोगी भवस्त केवल ज्ञान। ठीक है, अयोगी सिद्ध केवल ज्ञान। फिर ये चरम सिद्ध योगी एंड अयोगी भवस्त केवल ज्ञान। तो ये चरम अचरम इन दोनों के भी भेद हो गए हैं। तो संयोगी केवल ज्ञान जो भवस्त केवल 13वें गुणस्थान का है, अयोगी जो केवल ज्ञान है वह 14वें गुणस्थान का केवल ज्ञान है। तो 14वें गुणस्थान में अ यू रील री, बस इतना अक्षर बोले उतने समय में तो 14वां गुणस्थान संपन्न हो जाता है। तो प्रथम समय में जो सिद्ध होने वाले हैं, हाँ, संयोगी अवस्था में जिन्होंने भी प्रथम समय में सिद्धत्व को प्राप्त किया है, वे प्रथम समय संयोगी केवल ज्ञान भवस्त केवल ज्ञानी होंगे। एक सिद्ध होने के बाद जो सेकेंडरी थर्ड वो सब अप्रथम समय वाले सहयोगी केवल ज्ञानी हो जाएंगे। ऐसे ही भवस्त केवल ज्ञान जो सिद्ध केवल ज्ञान है उसके दो भेद है, अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान और परंपर सिद्ध केवल ज्ञान। जो अनंतर सिद्ध केवल ज्ञान है उसके 15 भेद आप सभी जानते हैं, तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, ठीक है ना, स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुष लिंग सिद्ध, नपुंसक लिंग सिद्ध, एक सिद्ध, अनेक सिद्ध, स्वयं बुद्ध सिद्ध, ये सारे एक प्रकार की सिद्ध की, उसकी मैं चर्चा डिटेल से नहीं करना चाहती हूँ। तो ये जो 15 प्रकार के सिद्ध है वो सब अनंतर सिद्ध कहलाते हैं। परंपर सिद्ध, ठीक है ना, परंपर सिद्ध मीन्स तीर्थंकर के द्वारा दीक्षित जो भी आचार्य मुनि है उनसे दीक्षित होके कोई सिद्ध होता है तो वो सब परंपर सिद्ध केवल ज्ञानी कहलाएंगे। अब नेक्स्ट, अब हम चर्चा करेंगे आज ये जो बात आई है कि मनोपर्य ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, ये जो चार ज्ञान है, यहां तक तो क्रम की बात हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप नॉलेज की। पहले मति ज्ञान होगा, फिर श्रुति ज्ञान होगा, फिर अवधि ज्ञान होगा, फिर मनोपर्य ज्ञान होगा। लेकिन जब केवल ज्ञान की बात आती है तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन इन दोनों में जो एक स्टेप बाय स्टेप की बात आती है वह यहाँ पर मान्य नहीं है। This rule of separate time for the two cognitions, perception and knowledge, holds good up to the knowledge called manaparyogyan. Mana maran maran pajjavaran nanto nanas
यह दर्शनस्य ये विशेषो केवल नानम पुनर्दर्शनम ते नानम ते समानम. So, but in the case of the highest kind of knowledge called Keval Gyan, that is supreme knowledge, no such separate time for perception and knowledge is necessary. For these two cognitions synchronize in Keval Gyan, in fact, at this stage, perception and knowledge are one and the same. आचार्य सिद्ध सेन कहते हैं कि चार ज्ञान तक तो क्रम की बात हो सकती है. पहले मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, और फिर बाद में मनोपरि ज्ञान होगा, क्योंकि ये सब शायोपश्मिक ज्ञान है. लेकिन जब केवल ज्ञान की बात आती है तो वहां पर जो सेपरेट पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, ये जो सेपरेट टाइम की बात कही जाती है वह आवश्यक नहीं है, क्योंकि इन दोनों कॉग्निशन में केवल ज्ञान और केवल दर्शन की जो ज्ञान है वो एब्सोल्यूट नॉलेज है, निरपेक्ष ज्ञान है. तो इसमें दोनों एक वन एंड द सेम है, अर्थात केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं. क्योंकि मोहनीय कर्म क्षय होते ही, ज्ञानावन्य दर्शनावन्य कर्म का क्षय होते ही एक साथ केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो जाता है. इसलिए दोनों को क्रम से मानने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही है, ऐसा अभिन्न मान रहे हैं आचार्य सिद्ध से. ज्ञान और दर्शन के समय की भिन्नता मनोपर्योग ज्ञान तक होती है. मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्योग ज्ञान में दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है. पहले दर्शन होता है, उसके पश्चात ज्ञान होता है. किंतु केवल ज्ञान या पूर्ण ज्ञान होने पर दर्शन और ज्ञान में क्रम नहीं होता. केवल ज्ञान की अवस्था में ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं, क्योंकि दर्शन और ज्ञान का क्रम छद्मस्तों या अल्पज्ञानियों में पाया जाता है. केवल ज्ञान में ज्ञान तथा दर्शन में उपयोग काल में भिन्नता नहीं है. अब नेक्स्ट है युगपदवाद. जो क्रमवाद की, जो परसेप्शन एंड नॉलेज की जो क्रमवाद की बात चल रही है, उसके संदर्भ में अपनी बात जो कुछ आचार्य है वो क्यों क्रमवाद स्वीकार कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे. के भन्नंती जया जाने तैया न पासे जिनोत्ती सुत्तम अवलंबमाना तिथयर आसायना भीरू. अब यहाँ पे ये बात आई है कि आगम में जहां भी उल्लेख मिलता है वहां पे केवली जानता है देखता है ये शब्द प्राप्त होता है. अगर हम जानता है देखता है आगम में ये बात आती है, इसका मतलब क्रम से हो रहा है, पहले देख रहा है फिर जान रहा है. ये क्रमिक ज्ञान आगम में भी आया है. अगर हम बोलेंगे कि दोनों अभिन्न है या युगपद होते हैं तो फिर आगम की आशातना होगी, ऐसा कुछ आचार्य मानते हैं. Some acharyas who are afraid lest they violate the command of Tirthankar, the holy guide, and who consequently depend on the sutra view of the matter, say that whenever the omniscient, that is the holy guide, comprehends a thing, that is to say knows a thing in its particular form, he does not look at the general character of the thing. ठीक है ना. किसी भी वस्तु को देखता है तो वो सामान्य को नहीं देखता है, विशेष को ही देखता है. अन्य अल्प ज्ञानों की भांति सर्वज्ञ में भी दर्शन पूर्वक ज्ञान क्रमशः मानते हैं, क्योंकि जिस समय जानने की क्रिया होगी उस समय देखने की क्रिया नहीं होगी. क्योंकि आगम में आए कि एक समय में एक ही उपयोग हो सकता है. जिस समय देखने की क्रिया होगी उस समय जानने की क्रिया नहीं होगी. दोनों में समय मात्रा का अंतर अवश्य पड़ता है. किंतु सर्वज्ञ के संबंध में यह कहना ठीक नहीं है. आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं यह बात, ये जो श्वेतांबर आगम में ये जो मान्यता आई है, यह बात सर्वज्ञ के अंतर्गत घटित नहीं हो सकती है. ठीक है ना. आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्यों नहीं घटित हो सकता है, मैं चर्चा करूंगी उसकी. अब नेक्स्ट श्लोक में केवल्य के ज्ञान दर्शन में काल भेद नहीं है. अब आचार्य सिद्ध सेन जो श्वेतांबर परंपरा में यह मान्यता है कि भाई पहले दर्शन क्रमशः होता है, पहले दर्शन केवल दर्शन होता है फिर केवल ज्ञान होता है, ये जो बात कहते हैं, तो बोल अगर काल भेद मानेंगे तो बहुत सारी समस्या आएगी. इसलिए यह मानना ठीक है कि दोनों में काल भेद नहीं है, दोनों एक साथ होते हैं, अभिन्न होते हैं, एक साथ घटित होते हैं. केवल दर्शन केवल ज्ञान. केवल नाना वर्ण क्षय जायम केवलम जहानानम तह दंसनम पी जुज्जयी नियय आवरण क्षयक संते. अर्थात जिस प्रकार अवरोधक जलधरों के हटते दिनकर का प्रताप एवं प्रकाश एक साथ प्रकट हो जाता है. जैसे बादल आ जाते हैं, सूर्य के समक्ष बादल आ जाते हैं तो एक बार क्या हो जाता है, प्रकाश और आतप दोनों ढक जाते हैं. उसी प्रकार जैसे ही बादल हटते हैं
तो कर्मों के आवरणों का अपसरण होते ही केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे केवल ज्ञान केवल दर्शन नष्ट, केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण कर्म क्षय होते हैं, एक साथ दोनों उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसा सिद्धसेन, आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं। क्योंकि ज्ञान दर्शन के आवरण के क्षय होने पर कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे वे विद्यमान रह सके, ठीक है ना। ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म दोनों ही कंप्लीटली नष्ट हो चुके हैं, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि भाई पहले दर्शन हो फिर ज्ञान हो। नष्ट होते ही कारण के अंतर्गत ही कारण के अनुरूप ही कार्य होगा। एक साथ नष्ट हो रहे हैं दोनों कर्म, केवल ज्ञान और केवल दर्शनावरणीय कर्म, तो एक साथ ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा उनकी मान्यता है। When the obstruction in the way of absolute knowledge is completely removed, absolute knowledge springs up as a matter of course. Similarly, when the obstruction in the path of absolute perception is completely removed, absolute perception springs forth as a matter of course. अब ज्ञान और दर्शन, इन दोनों में जो अभिन्नता है उसको और आगे हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई दोनों भिन्न क्यों मान रहे हैं, अभिन्न कैसे, उसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं आचार्य सिद्धसेन। घणई क्षीण वर्णी जह मयिनानम जिने न संभव तह क्षीरा क्षीर नावरण क्षीर नावरणिज्जे विशेषो दंसन थी। अब यहाँ पे आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं मति ज्ञान आदि ये जो पांच केवल ज्ञान तक जो पांच ज्ञान के भेद है, ठीक है ना, उसमें जो प्रथम चार ज्ञान है वो अल्प ज्ञानी के हैं, ठीक है। अल्प ज्ञानी के इनमें से केवल ज्ञान को छोड़कर चार ज्ञान तक हो सकते हैं, किंतु केवल ज्ञानी के केवल एक केवल ज्ञानी होता है, इसलिए उनके मति ज्ञान नहीं होता है। जिस प्रकार से केवली के मति ज्ञान नहीं होता है, वैसे भिन्न काल में केवल दर्शन भी संभव नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि केवल ज्ञानी में जो चार ज्ञान है स्वांतर सुखाय हो जाते हैं, वो इक्वल टू नथिंग हो जाते हैं, वो विलीन हो जाते हैं, फिर उसको केवल ज्ञानी में मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनोपरिज्ञान, ऐसा नहीं जब नहीं कहते हैं तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि केवल ज्ञानी में केवल दर्शन भी है, ऐसे अलग टाइम में केवल दर्शन हो रहा है, अलग टाइम में केवल ज्ञान होता है, ऐसा कह रहे हैं, ये बात संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य है केवली के ज्ञान दर्शन एक साथ होते हैं क्योंकि वह शायिक है, कर्म के क्षय पर उत्पन्न होता है। शायिक ज्ञान होने से उसमें क्रमिकता की आवश्यकता है ही नहीं। It is said that a sensuous knowledge is not possible in the case of a man with absolute knowledge. When the obstructions in his path are completely removed, in the same manner, perception at a time different from that of knowledge is not possible in a man, all the obstructions in whose path are absolutely removed. अब युगपद जो ज्ञान और दर्शन, अब आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं कि ज्ञान और दर्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, क्रम भावी मानने से बहुत सारी समस्याएं घटित होगी। तो ये सिद्ध कर रहे हैं कि एक साथ कैसे होते हैं। अगर एक साथ नहीं मानेंगे तो जो ज्ञान की सादी अनंतता है, केवल ज्ञान की जो सादी अनंतता, केवल ज्ञान सादी अनंत ज्ञान है, ये जो मान्यता आगम में प्राप्त होती है उसका खंडन हो जाएगा, उसकी आशातना हो जाएगी। तो आगम में सुत्तम में चेव साई अपज्जवसीयम कि केवलम उत्तम सुत्ता सायन भीरूहि तम च दट्ठभयम होई। अर्थात आगम में केवल ज्ञान और केवल दर्शन को सादी अनंत कहा गया है, अतः आगम की आशातना से डरने वालों को इस पर विशेष विचार करना चाहिए कि क्रम भावी मानने पर सादी अनंतता किस प्रकार बन सकती है। अगर पहले केवल दर्शन हो रहा है, केवल फिर केवल ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब केवल दर्शन की आदि हुई और केवल दर्शन का अंत हो गया, फिर केवल ज्ञान हो रहा है। तो जो क्रमवादी विचारधारा वाले हैं कि पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, उनके चिंतन के अनुसार अगर चले तो ये जो बात आई है कि जो केवल ज्ञान है वह सादी अनंत ज्ञान है, वह घटित नहीं होगा, वह सादी शांत ज्ञान घटित हो जाएगा जो आगम के विरुद्ध है। उस समय जिस समय केवल दर्शन होता है उस समय केवल ज्ञान नहीं होता है, तो इस मान्यता से आगम का विरोध करना है और इससे केवल ज्ञान केवल दर्शन में सादी अनंतता न बनकर सादी शांतता घटित होगी जो आगमोक्त नहीं है। इसलिए आगम का विरोध न हो इस अभिप्राय से क्रम भावित्व न मान तो मानना चाहिए, दोनों एक साथ होते हैं। The sutra expressly says that absolute knowledge of perception has beginning but no end.
Those who have any regard for the commandment for this what you call conception of the sutra must pause and ponder over the sutra. अब है अनंत अगर केवली में ज्ञान दर्शन की युक्तता स्वीकार करेंगे तो क्या क्या कैसे ज्ञान और दर्शन दोनों युगपत होते हैं, क्रमशः नहीं होते हैं, वो हाईलाइट कर रहे हैं आचार्य सिद्धसेन। संतम्य केवले दंसम्य नानस संभवो नत्ति केवल नानम्य दंसनस्य तम्हा तन्निह नाइम। अर्थात केवली भगवान के केवल दर्शन होने के पश्चात केवल ज्ञान नहीं होता। अब यहाँ पे एक आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं केवल दर्शन के बाद केवल ज्ञान होता है। ऐसा केवली के जिसको केवल ज्ञान प्राप्त होता है उनके साथ ऐसा घटित नहीं होता है। इसी प्रकार केवल ज्ञान होने पर केवल दर्शन नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार का क्रमत्व उनके नहीं होता है, अर्थात शायद ज्ञानी के नहीं होता है। ऐसा आचार्य सिद्धसेन की मान्यता है। दर्शनावरण और ज्ञानावरण का क्षय एक काल में समान रूप से होने के कारण केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक समय में एक ही साथ समान रूप से उत्पन्न होते हैं। फिर यह प्रश्न उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता कि क्रमवाद पक्ष में केवली की आत्मा ज्ञान दर्शन में से पहले कौन उत्पन्न होता है। अब आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं कि दोनों कर्म, दोनों ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का सही एक काल में होता है, तो इनका जो प्रवृत्ति है वो भी एक साथ होगी, एक ही समय में होगी। अगर यह जो क्रमवादी पक्ष वाले मानते हैं कि भाई पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, या पहले तो उनसे आचार्य सिद्धसेन उनको क्वेश्चन रेज कर रहे हैं क्रमवादियों के सामने कि भाई आपके हिसाब से पहले ज्ञान होगा या पहले दर्शन होगा, या पहले दर्शन होगा या पहले ज्ञान होगा। यह प्रश्न उनसे क्रमवादी जो दार्शनिक है, युगपदवादी वाले दार्शनिक उनको पूछ रहे हैं। If we persist in saying that at the time of absolute perception, knowledge is not possible, and that at the time of absolute knowledge, perception is not possible, it would mean that both have end, but this is absurd, since we already know from the sutra that both are endless। ठीक है ना? जब हम जानते हैं कि दोनों अनंत ज्ञान है, तो फिर क्रम की बात ही नहीं बैठती है। अब आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों जो संपूर्ण ज्ञान है उनका जो उपयोग है केवली में एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि दर्शनोपयोग होता है फिर ज्ञानोपयोग होता है। ठीक है ना? तो ज्ञानात्मा है, हम 8 प्रकार की आत्मा मानते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे शायद, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा, 8 प्रकार की आत्मा मानते हैं। तो जो केवली है, केवली में दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग या साकारोपयोग, अनाकारोपयोग ऐसा बाइफर्केशन नहीं होता है। उनका जो उपयोग में दोनों दर्शन और ज्ञान एक ही उपयोग में आते हैं, ऐसा आचार्य सिद्धसेन की मान्यता है। दंसनावरण खये समानम में कस्य पूर्व अरम उज्ज समम उपाओ हंदि दुए नत्ति वो होगा। If the removal of obstruction in the case of both perception and knowledge is common, which of the two will spring forth? Perception first or knowledge first? To this question, this must be the only answer that both spring forth simultaneously. In fact, both are not different from each other. तो अंत में इन्होंने कंक्लूजन दे दिया है पहले दर्शन पहले ज्ञान ऐसा कोई नहीं है, दोनों एक साथ होते हैं। ऐसे युगपदवादी जो विचारधारा वाले हैं वो कह रहे हैं कि क्रमवाद मानने की जरूरत नहीं है। जब दोनों ही हट जाते हैं, या तो फिर दर्शना केवल दर्शन हुआ, इसका मतलब उस समय केवल ज्ञान का आवरण था, तभी उसको केवल ज्ञान नहीं हुआ। अगर ऐसी बात मानेंगे तो फिर ये बाधा है कि एक में आवृत करके दूसरे में अनावृत ज्ञान हुआ। अगर हम पहले केवल ज्ञान हुआ, फिर इसका मतलब केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय हुआ, उस समय केवल दर्शनावरण कर्म का क्षय नहीं हुआ, इसलिए वो सेकेंड समय में उसका उपयोग होता है, ऐसी बात आ जाएगी जो सही नहीं है। इसलिए दोनों जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं, तो केवली में एक ही उपयोग होता है। आगम का विरोध करने वालों के लिए स्पष्टीकरण के निमित्त यह गाथा कही गई है कि दर्शनावरण तथा ज्ञानावरण का विनाश एक साथ होने से केवल दर्शन और केवल ज्ञान की उत्पत्ति एक साथ हो जाती है। कि क्रम से माना जाए तो प्रश्न दर्शन और ज्ञान में किसकी उत्पत्ति पहले होती है,
इस प्रकार से दोनों उपयोग क्रम से होते हैं या अक्रम से। अगर मानेंगे कि ज्ञान होता है दर्शन बाद में होता है, या दर्शन होता है या ज्ञान, फिर वो पूछेंगे जो उपयोग है वो क्रम से हो रहा है या अक्रम से। इस प्रकार स्पष्टीकरण अनवस्था दोष आ जाएगा। पूर्वापर क्रम से दर्शन ज्ञान केवली में माना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि क्रमवाद पक्ष में इन दोनों में सावरण मानना पड़ता है, जो संभव नहीं, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। सामान्यतः दोनों उपयोग क्रम से होते हैं, परंतु केवल ज्ञान काल में केवल ही सामान्य विशेषात्मक पदार्थ को एक ही समय में जानते हैं, इसलिए उनके दर्शन और ज्ञान उपयोग एक साथ होते हैं। जब केवल ज्ञानी कोई भी पदार्थ को देखता है, वो सामान्य विशेषात्मक पदार्थ को एक साथ एक ही समय में जानता है। वास्तव में कार्य रूप में भिन्न भिन्न प्रतीत न होने के कारण सामान्यतः एक उपयोग कहा गया है, कहा जाता है। अब सर्वज्ञ जो सर्वज्ञ है, वही बात अभी जो बात आई है कि जो सर्वज्ञ है वो सामान्य विशेषात्मक पदार्थ को एक साथ जानता देखता है। अब यहाँ पे ये बात आई है कि जो केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी में किसी प्रकार का व्यक्त अव्यक्त ज्ञान का भेद नहीं होता है कि भाई केवली बन गया तो उसको दर्शना, जो दर्शना केवल दर्शनावनी कर्म का क्षय हुआ तो उसको अव्यक्त ज्ञान हुआ, फिर जब केवल ज्ञान हुआ तब उसको व्यक्त ज्ञान हुआ। इस प्रकार का जो बाइफर्केशन की जो मान्यता है, वो चार ज्ञान तक वो संभव है कि भाई व्यक्त ज्ञान हो रहा है अवग्रह या अवाय धारणा में, मतलब अवग्रह की अवस्था में केवल अव्यक्त ज्ञान होता है, यहाँ में थोड़ा और क्लैरिटी आती है, अवाय में और निश्चय होता है एकदम कि भाई हाँ ये शंख की ही ध्वनि है या वीणा की ही ध्वनि, और फिर धारणा हो जाती है। तो ये जो केवल ज्ञान के संदर्भ में अव्यक्त व्यक्त ज्ञान, केवली को किसी वस्तु का व्यक्त ज्ञान हो रहा है, किसी वस्तु का अव्यक्त ज्ञान हो रहा है, तो ये जो डिफरेंस है, ऐसा कोई परफेक्ट नॉलेज के संदर्भ में ये बात नहीं आती है। ऐसा आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं, परिशुद्धम सायारम अवियत्तम दंसनम अनायारम नय हीनावर्णिज्य जुज्जयी सुवियत्तम अवियत्तम। अर्थात केवली में व्यक्त अव्यक्त का कोई प्रकार का भेद नहीं है। यह कथन करना कि केवली जिस समय साकार ग्रहण करते हैं उस समय केवल दर्शन अव्यक्त रहता है, अर्थात जब साकार और ज्ञान की अवस्था में रहते हैं तब वो दर्शन अवस्था में नहीं रहते हैं, जब वे दर्शन ग्रहण करते हैं तब साकार अव्यक्त रहता है। यह उचित नहीं है इस प्रकार मानना, क्योंकि उपयोग की यह व्यक्त और अव्यक्त दशा आवरण का सर्वथा विलय कर देने वाले केवरी में नहीं बनती है। अब जो आचार्य सिद्ध सेन है, वो जो युगपदवादी और क्रमवादी विचारधारा वाले चिंतक है, फिलोसोफर्स है, दार्शनिक है, उनके अपन मतलब उनके अपनों मतलब उनके अगेंस्ट में बहुत सारे तर्क रख रहे हैं। अगर युगपदवाद मानेंगे क्रमवाद मानेंगे, दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, दार्शनिक जगत में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होगी। ऑथर चार्जेस इज अपोनेंट विद द फॉलोइंग फॉल्ट्स, ठीक है ना। जय सब्बम सायारम जानई एक समयेन सब्बन्नम दुज्जे सयावी एवं अहवा सब्बम न यानाई यानी परिशुद्ध सायारम अव्यक्तम दंसनम अनायारम नय खीनावर्निज्य जुज्जे सुव्यक्तम अव्यक्तम। अभी जो हमने चर्चा की उसी को हम वापस मैं थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन कर रही हूँ। इफ यू सी दैट द omniscient comprehends in deeper details all physical things at one and the same time, you must admit that it is so at all times. मतलब हर समय वो हर चीज को देख सकता है एक साथ, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ इस ओमनीसेंस। अगर स्टेप बाय स्टेप देखता है, पहले जान देखता है फिर जानता है, अगर वो ईश्वर ही नहीं है फिर तो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप करता है। ईश्वर तो एक साथ सीढ़ियां चढ़ जाता है, और जो सामान्य मनुष्य वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है। Granted that knowledge is distinct and that the perception is indistinct, but in the case of a person whose knowledge obstructions are absolutely removed, there is no such thing as distinct or indistinct. अव्यक्त और व्यक्त की कोई डिफरेंस की बात ही नहीं है। सॉरी। अब यहाँ पे जो केवल ज्ञानी है, जो देखता है उसको एज इट इज बोलता है, ठीक है ना। और जो नहीं देखा नहीं जाना उसके बारे में भी बोल सकता है एट टाइम। तो ये कैसे हो सकता है? यह आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं कि भाई केवल ज्ञान में सब प्रकार की क्षमता है,
अव्यक्त अज्ञात है, सब चीजों के बारे में वह जान सकता है, देख सकता है, बोल सकता है। अदिठम अन्नयम च केवली एवं भासई सयावी एक समयम में हंदी वयन वियप्पो न संभवई। द omniscient at all times speaks of things unperceived and unknown. You will have to grant this, and if you do so, you will not be able to account for the belief that the omniscient teaches a thing which is both known and perceived at one and the same time. जो उसको ज्ञात है, ठीक है ना, जो उसके द्वारा देखी गई है, उसके बारे में ही वह नहीं बोल सकता है। जिस चीज को उसने कभी देखा नहीं, जिसको कभी जाना नहीं, उस वस्तु के बारे में उसको नॉलेज हो जाता है। एवरीथिंग, उसके ज्ञान में कुछ भी छुपा नहीं रहता है। केवली ही दृष्ट ज्ञात पदार्थों के एक समय में उपदेशक, ऐसा आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं। केवली सदाई अदृष्ट अज्ञात पदार्थों का कथन करते हैं। ऐसा कहने से वे दृष्ट एवं ज्ञात पदार्थों के एक समय में उपदेशक होते हैं, यह वचन नहीं बनता है। अगर हम कहेंगे केवल अदृष्ट अज्ञात पदार्थों के बारे में कथन करते हैं, तो फिर यह बात आ जाएगी कि एक साथ वो दृष्ट और ज्ञात पदार्थों का एक समय में उपदेशक होते हैं, ऐसा कोई वचन नहीं बन सकता, अतः ऐसा कोई कह नहीं सकता। फिर तो आगम का ये जो कथन है कि केवली सर्वज्ञ सदा दृष्ट और ज्ञात पदार्थों की ही एक समय में उपदेशक होते हैं, यदि उनमें क्रम पूर्वक उपयोग माना जाए तो जिस समय पदार्थ दृष्ट होगा दूसरे समय वही अदृष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जो पदार्थ एक समय में ज्ञात होगा दूसरे समय में अज्ञात हो जाएगा। अगर दर्शन और ज्ञान क्रमशः मानेंगे तो ये समझ पहले समय में तो दृष्ट हो गया, दूसरे समय में अदृष्ट हो जाएगा, और पहले समय में जो ज्ञान ज्ञात हुआ वह दूसरे समय में अज्ञात हो जाएगा। तो इसके अगर ऐसा हुआ क्रमवाद में मानेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी? केवली भगवान में सर्वदर्शित्व सर्वज्ञातृत्व की सिद्धि नहीं होगी, अर्थात केवल ज्ञानी में ओमनी साइंस एंड ओमनी प्रेजेंट ओमनी परसेप्शन दोनों की ही असिद्धि हो जाएगी। दोनों दोनों का रेफ्यूटेशन हो जाएगा। जो केवली है जैन दर्शन के द्वारा मान्य है, वह सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, यह खंडन हो जाएगा यह बात। अब है अनायम पासन तो अधिठम, वही वाली बात है, उसी को रिपीट किया है। सॉरी। अब ये बता रहे हैं कि जब केवल ज्ञान और केवल दर्शन दोनों अनंत ज्ञान है, तो फिर उनको क्रमशः कैसे मान सकते हैं? केवल नान मनंतम जहेव तह दंसनम पी पन्नतम साकार गहना गहना ही य नियम परित अनागारम। अब ये बता रहे इन द स्क्रिप्चर्स बोथ नॉलेज एंड परसेप्शन आर सेड टू बी एंडलेस, अर्थात दोनों अनंत ज्ञान है। अर्थात मैंने पहले बता दिया अनंत का मीनिंग दो संदर्भ में लेना है, कि काल के संदर्भ में और भाव के संदर्भ में। अनंत भावों को एक साथ जान सकता है और अनंत वर्तमान अतीत और भविष्य को जान सकता है। But if we make a distinction between perception and knowledge, the former has necessarily a limited province. ठीक है ना, अनंतता नष्ट हो जाएगी। अगर हम क्रमशः मानेंगे ज्ञान को तो ये सीमित हो जाएगा। ये जो ज्ञान केवल ज्ञान केवल दर्शन वो भी सीमित हो जाएगा, फिर अनंत नहीं रहेगा। अब वो सेम इसी को हिंदी में बताया है। अब इस श्लोक में आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं कि भाई जो क्रमवादी है, वो आके अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, बट ही इज फाइनली साइलेंस्ड बाय द ऑथर। वो अपनी बात फर्स्ट गाथा में वो अपनी बात रखते हैं, सेकेंड में आचार्य सिद्धसेन ने उसको रेफ्यूट कर दिया है। भन्नई जह चौनानी जुज्जे नियमा तहेव एयमपि भन्नई न पंचनानी जहेव अरहा तहेव पी तहेयम पी। Brahmavadi says, as it is in the case of a person who is said to possess four kinds of knowledge, so also it is the case here. To this, the author says, as the omniscient cannot be said to be the possessor of fivefold knowledge, so also is the case here. अब यहाँ पे बोल रहे हैं जो पांच ज्ञान वाले क्रमवादी बोल रहे हैं कि जो चार ज्ञानी हैं वो क्रमशः who is said to possess four kinds of knowledge, उनका क्रमशः ज्ञान हो रहा है। तो ऑथर में सिद्धसेन जो है वो उसका खंडन कर रहे हैं कि जो केवल ज्ञानी है वहां पर ये जो पांच, जो केवल ज्ञानी को कभी भी कोई पांच ज्ञानी वाला पांच ज्ञान वाला नहीं कहते हैं, वो एक केवल ज्ञानी ही है, उसको कोई भी नहीं कहता है कि वो पांच ज्ञान वाला है।
ठीक है, ऐसा आचार्य सिद्ध सेन का कहना है कि इसका मतलब केवल ज्ञान के सामने वो चारों ज्ञान कुछ भी नहीं है। क्रमोपयोगवादी का कथन, क्रमवादी कहता है जिस प्रकार चार ज्ञान वाला अल्प ज्ञानी निरंतर ज्ञान शक्ति संपन्न ज्ञाता दृष्टा कहा जाता है, उसी प्रकार उपयोग का क्रम होने से केवली भी ज्ञाता दृष्टा सर्वज्ञ कहलाता है। अतः क्रमवाद में कोई दोष नहीं है, ऐसा क्रमवादी बोल रहे हैं। तो ये जो आचार्य सिद्ध सेन है उसका खंडन करके बोल रहे हैं केवली भगवान का शक्ति की अपेक्षा विचार करना उचित नहीं है, क्योंकि उसकी तो अनंत शक्तियां प्रकट हो चुकी है। इसलिए उनमें ये नहीं कि भाई उनमें 5 ज्ञान की क्षमता है या 1 ज्ञान की क्षमता है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। केवली सर्व को 5 ज्ञान वाला भी नहीं कहा जाता है। केवली भगवान में सब प्रकार की ज्ञान शक्तियां पूर्णता होने पर भी शक्ति की अपेक्षा से नहीं अपितु उपयोग की अपेक्षा से कथन किया गया है, क्योंकि आगम में कहीं भी उनके पंचक ज्ञानी शब्द का व्यवहार नहीं होता है। मतलब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद केवली के लिए वो 5 ज्ञान का ध्वनि है, ऐसा कहीं भी व्यवहार प्राप्त नहीं होता है। और उनकी शक्ति में कोई अब हम संदेह भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब सिद्ध सेन अपने अभेदवादी जो विचारधारा है केवल ज्ञान और केवल दर्शन में दोनों अभिन्न है, ये बता रहे हैं। तम्हा चौविभागो जुज्जयी ए उ नान दंसन जिना जिनारणम कयल मणावरण मनंत मक्खयम केवलम जम्हा। अर्थात in the case of knowledge and perception of a Kevalan, unlike the four kinds of knowledge, no division is possible. For that knowledge and perception are absolute, perfect, endless and imperishable. तो जो केवल ज्ञान है वह संपूर्ण ज्ञान है, निरपेक्ष ज्ञान है और अनंत है और अक्षय है, कभी नष्ट नहीं हो। ये इसीलिए दोनों में ज्ञान विभाग नहीं है। चारों ज्ञान किसी भी जीव में योग्यता अनुसार एक साथ हो सकते हैं, इनमें भेद भी है, किंतु केवल ज्ञान के होने पर इसमें कोई भेद नहीं रह जाता। यहाँ तक कि सूर्य के प्रकाश ताप की भांति इनमें काल भेद भी नहीं होता। केवली का ज्ञान दर्शन एक ही उपयोग रूप होता है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा आचार्य सिद्धसेन की मान्यता है। लास्ट में आचार्य सिद्धसेन अपनी लास्ट गाथा में बोल रहे हैं कि क्रमवादी और जो युगपदवादी की जो मान्यता है, ठीक है ना, दोनों ही निरपेक्ष है। ठीक है। अगर हम अभेद भेदा भेद मानेंगे सापेक्ष दृष्टि से, नए दृष्टि से, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन को मानने में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। अब वो जो युगपदवादी चिंतन धारा है, क्रमवादी चिंतन धारा है, उनके लिए क्या कह रहे हैं आचार्य सिद्ध सेन, परवत्त वय पक्खा अविशिष्टा तेसु तेसु सुत्तेषु अथ गईय ऊतेसिम व्यंजनम जानवो गुणई। In some of the sutras, apparently it seems that the views of Pramvad and Sahavad are mentioned and supported, but it is for the wise to see that these sutras are interpreted in their proper spirit, that is, in a way in which they are shown to be in agreement with the view of oneness. अब यहाँ पे ये बात आचार्य सिद्धेश्वर लास्ट में बोल रहे हैं क्रमवादी विचारधारे वाला और युगपद वालों को कि भाई आप जो भी बात बोल रहे हैं सूत्र में, तो उसकी आत्मा को समझो कि जहां भी आगम में ये बात है जाने ही पास ही, तो वहां पे ये जो जाने ही पास ही शब्द दिया है, तो वहां पे किस अपेक्षा से दिया है, और अगर एक साथ जाने ही पास ही दिया है तो किस अपेक्षा से दिया है, ये समझिए। अगर अपेक्षा भेद को समझेंगे तो फिर मेरी जो मान्यता है कि केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों अभिन्न है, तो इसको मानने में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि केवल ज्ञान केवल दर्शन एक साथ प्राप्त होते हैं। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त एक साथ प्राप्त होते हैं, तो केवल ज्ञानी और केवल दर्शन दोनों अभिन्न ही उपयोग भी होता है। हाँ 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 पूर्वी जी। हाँ पूर्वी जी। हाँ, तो इस प्रकार हमने आज चर्चा की कि क्रमवादी और अभेदवादी। तो मैं जस्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया था मैंने। सॉरी। हेलो। हाँ कौन है? हाँ
कि क्रमवादी और युगपदवादी चिंतन धारा है जो तीन प्रकार की मान्यता प्राप्त होती है। आचार्य मलयगिरी युगपदवादी विचारधारा की समर्थक है और जिनभद्रगनी समाज शमन क्रमवादी पर चिंतन धारा की समर्थक है। आचार्य सिद्धसेन अभेदवादी चिंतन धारा की प्रवर्तक है। तो ये तीन प्रकार के जो चिंतन है हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि दोनों युगपद मानते हैं केवल ज्ञान केवल दर्शन को मल्लवादी, और जिनभद्रगनी क्रम से मान रहे हैं, प्राच्य सिद्ध सेन अभेद अभिन्न मान रहे हैं। इसी को एक्सप्लेन किया है, केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों उपयोग भिन्न है तथा दोनों एक साथ उत्पन्न होकर क्रमशः होते हैं, इनकी प्रवृत्ति भी क्रमशः होती है, ऐसा क्रमवादी मानते हैं। केवली के जिस समय ज्ञानात्मक उपयोग होता है उस समय दर्शनात्मक उपयोग नहीं रहता, और जिस समय दर्शनात्मक उपयोग अर्थात दर्शन की प्रवृत्ति होती है उस समय ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है। यह क्रमवादी पक्ष की अवधारणा है। अब केवल ज्ञान केवल दर्शन दोनों उपयोग भिन्न है, पर दोनों की उत्पत्ति और प्रवृत्ति क्रमशः नहीं होती है। ये युगपदवादी वाले विचारधारा वाले दार्शनिकों का चिंतन है। ये दोनों सहोत्पन्न सह प्रवृत्त होते हैं, अतः सहवादी योगपद्य पक्ष की यह अवधारणा है। और तीसरा है केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों उपयोग मूलतः अभिन्न है। संज्ञा भेद का कारण वास्तविक न होकर आपेक्षिक है। अपेक्षा विशेष के आधार पर दो भिन्न नाम रख दिए गए, अतः नाम भेद के अलावा दोनों में भिन्नता का कोई अन्य कारण नहीं है। यह अभेद पक्ष की अवधारणा है। अब ये अभेद जो समर्थन में, अभेदवाद के समर्थन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है। अगर मैं भंडारी से पूछना चाहूंगी कि कंटिन्यू करें या यहीं पे मैं स्किप करूं, इसको नेक्स्ट क्लास में लें, नेक्स्ट क्लास में ले तो क्योंकि अच्छा अभी रहेगा। कॉन्सेप्ट बहुत, इसको डिटेल से समझना, मतलब खंडन, पहले क्रमवाद का खंडन है, फिर युगपदवाद का खंडन है, फिर अभेदवाद की स्थापना है। तो आप जैसे बोलो हम वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम लेते, नेक्स्ट टाइम लेते, पूर्वी जी, भंडारी जी। नेक्स्ट टाइम लेते हैं, हाँ, नेक्स्ट टाइम लेते हैं। मारो आवाज कम मत करते। आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे को। नेक्स्ट टाइम करते हैं।